आज यम का पर्व है। जी हाँ, नरक चौदस, नरक चतुर्दशी या फिर कहें नरका पूजा के तौर पर हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा का आज विधान है। माना जाता है कि इस दिन यम की पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती और व्यक्ति के लिए नरक के दरवाजे सदा सदा के लिए बंद हो जाते हैं। नरक चौदस विशेष रूप से इस कार्तिक मास में दीपावली के एक दिन पहले मनाई जाती है। जैसे कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुखो घर में माया। तो नरक चौदस के माध्यम से व्यक्ति अपने जो दुर्गुण होते हैं, इन दुर्गुणों का नाश करता है, अपने शरीर में सौंदर्य की वृद्धि करता है। साथ ही आज के दिन विशेष रूप से धर्मराज के लिए, यमराज के लिए दीप दान भी किया जाता है, जो यम यातनाओं से हमें मुक्ति दिलाता है। तो नरक चौदस विशेष रूप से नरक में नहीं जाने की, इसमें जो आज दीपदान करते हैं उससे व्यक्ति नरक में नहीं जाता है और व्यक्ति अपने आप को लाभान्वित महसूस करता है। साथ ही आज के दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है। नरक चौदस को हम राजा बलि के समय से मनाते आए हैं। राजा बलि के समय जब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर संपूर्ण ही उसका राज समाप्त कर दिया था, उस समय में राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की और साथ ही जन समुदाय के लिए आशीर्वाद भी मांगा, लक्ष्मी के स्थायी रहने का। तब भगवान ने, वामन अवतार ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया था कि जो व्यक्ति इन पंचपरों में यमराज के लिए दीपदान करेगा उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होगी। और इसलिए आज के दिन यम चतुर्दशी के दिन एक दीपक दक्षिण पश्चिम के कोने पर 4 बत्ती का लगाया जाता है। 7 प्रकार के अन्य पर उस दीपक को लगाया जाता है, उसकी परिक्रमा की जाती है ताकि व्यक्ति के घर में स्वास्थ्य आए। जिन लोगों के गंभीर बीमारियां चल रही होती हैं उससे उन्हें मुक्ति भी मिलती है। नरक के द्वार हमेशा के लिए उसके लिए बंद हो जाते हैं, नरक की योनि उसको प्राप्त नहीं होती है। साथ ही 3 दिन तक दीपक लगाने से स्थायी लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तो पहला तो कारण यही है, जब हम भगवान वामन अवतार को देखते हैं उस समय से नरक चौदस मनाई जाती रही है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के टाइम पर ज्योतिषपुर, प्रयाग ज्योतिषपुर नाम का एक राक्षस, वहाँ पर एक राक्षस नरकासुर नाम का था। वह थोड़ा सा व्यभिचारी था, महिलाओं के साथ अत्याचार करता था। उसने कई सारी महिलाओं को अपहरण करके अपने यहाँ बंदी बनाया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उस नरकासुर राक्षस का उद्धार किया और समस्त महिलाओं को मुक्त किया। और उनसे बाद में आपने कथा सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से याचना की कि अब हम इस नरकासुर की जेल से तो मुक्त हो गए, लेकिन समाज में ऐसी धारणा है कि महिलाएं जब उसके यहाँ रही हैं तो हमें अपमानित होना पड़ेगा, समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना है? तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी उस बातों को ध्यान में रखते उन महिलाओं के उद्धार के लिए 16,000 रानियों से विवाह किए थे। ज्योतिष गणना में नरक चौदस का एक विशेष स्थान होता है कि ज्योतिष की जो गणनाएं होती हैं, जो हमारे यहाँ की तिथि होती हैं, इन तिथि का एक गहरा संबंध होता है और ज्योतिषी गणनाओं में इन तिथियों के माध्यम से भविष्यफल को भी निकाला जाता है। साथ ही जिस तिथि पर जो चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा के अनुसार उस त्योहार को मनाया जाता है, उसके अनुसार ही लोगों को इसमें दान किया जाता है। इसलिए ज्योतिषीय गणनाओं का इन तिथियों के साथ विशेष और गहरा संबंध है। और नरक चौदस का जहाँ तक सवाल है, नरक चौदस के दिन चूंकि लक्ष्मी जी पूजन के एक दिन पहले का यह दिन होता है, इस दिन घर की महिलाएं मेहंदी भी सजाती हैं, पैरों में उपटन भी लगाती हैं, साथ ही महावर भी लगाती हैं और अपने 16 श्रृंगारों को करना एक एक करके शुरू कर देती है और कल पूरे 16 श्रृंगार कर लेती हैं। तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज के महत्व को यदि देखा जाए तो यह सौंदर्य के लिए, वैसे भी 14 का जो दिन होता है, इस दिन बरगद पर कच्चे दूध चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। जिन लोगों के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वह इस दिन बरगद के वृक्ष पर यदि कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, कुल दीपक संतान उनके घर में प्राप्त होती है। साथ ही आज की जो चौदस है, इसका विशेष महत्व होता है, यह स्वास्थ्य को लेकर है। भगवान कृष्ण के 2 बच्चे, इनको कोढ़ की शिकायत हो गई थी, उनके दोष को दूर करने के लिए रूप चौदस का व्रत भी सांब से करवाया था और उसके बाद सूर्य साधना उन्होंने प्रारंभ की थी, जो मकर संक्रांति के दिन समाप्त हुई। उसके बाद सांब का
कोढ़ का जो दोष था, रोग था, वह रोग दूर हुआ, उसे वापस पूर्ण सौंदर्य की प्राप्ति हुई। इसलिए ज्योतिषी गणनाओं में आज की जो 14 है, नरक 14 का विशेष रूप से उसके लिए महत्व अधिक है जो बीमार चल रहे हैं। आज से बीमार के लिए जो जो बीमारी आपकी होती हैं, उसके अनुरूप व्यक्ति को मंत्र जाप की सलाह दी जाती है, उसके अनुरूप ही उसे दान की भी सलाह दी जाती है, और उसके अनुरूप ही उसे जो दवाइयाँ चल रही हैं उनके साथ परहेज भी बतलाए जाते हैं। और यह कार्य आज की 14 से प्रारंभ होता है और मकर संक्रांति तक यह चलता है। उसमें व्यक्ति जो साधक होता है वह अपने रोग पर नियंत्रण पा लेता है। तो इसलिए ज्योतिषीय गणनाओं में नरक 14 का विशेष स्थान है। नरक चतुर्दशी का अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। विस्तार से बताते हैं कि इस बार 12 राशियों पर नरक चतुर्दशी का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और अनिष्ट से बचने के लिए क्या क्या उपाय आपको अपनाने हैं। यदि राशियों की बात की जाए तो 5 दिन का एक अपना अलग महत्व होता है। हालांकि 3 चंद्रमाओं में सब चीज समझ जाती है कि कन्या राशि की चंद्रमा से पंच पर्व शुरू होता है और वृश्चिक राशि और धनु राशि के प्रारंभ तक यह पंच पर्व समाप्त हो जाता है। और आज का जो विशेष महत्व है, तुला राशि का चंद्रमा है, दीपावली का चंद्रमा है। आज के जो चंद्र हैं उस चंद्र के अनुरूप नरक चतुर्दशी यदि मनाई जाए तो इसमें उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए हम राशिगत यदि चर्चा करें तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य में विशेष फल की प्राप्ति के लिए आपको जो उपटन लगाएं, उस उपटन में बेसन का विशेष महत्व होता है। क्योंकि उपटन नाना प्रकार से बनाए जाते हैं, पर मेष राशि वाले व्यक्ति यदि बेसन का उपटन लगाते हैं, बेसन में अन्य जो चीज़ होती मिलाई जाए तो आपके लिए अच्छा होता है। और स्वास्थ्य के लाभ के लिए आपको भगवान शिव की आराधना भी आज करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना से भी चंद्र के दोष दूर होते हैं। मेष राशि का चूंकि स्वामी मंगल है और मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी भगवान शंकर के रौद्र स्वरूप हैं, इसलिए हनुमान जी की जो आराधना की जाती है वह भी लाभकारी होती है। और शिव जी की जो आराधना होती है वह पूर्व जन्मकृत रोगों को समाप्त करने वाली होती है। इसलिए आज के दिन भगवान शंकर की आराधना यदि मेष राशि वाले व्यक्ति करते हैं तो उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वैसे आज के जो ग्रह योग हैं, ये ग्रह योग मेष राशि वाले व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन के लिए सुखी बनाने वाले हैं। साथ ही घर परिवार में जो खर्च होता है दवाइयों पर, उस खर्च में भी ये नियंत्रण करने वाले हैं। इसलिए मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज स्नान ध्यान करके बेसन का उपटन लगाकर स्नान करें, साथ ही सायंकाल दीपदान अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो नरक 14 का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की भी यही राशि थी और आप भी उसी राशि के स्वामी हैं, तो निश्चित रूप से आप में कुछ ना कुछ तो गुण उनके आएंगे ही। मेहनती होते हैं, लोगों के लिए कार्य बहुत अधिक करते हैं, इसके साथ ही बदनामी भी आपको हाथ में लगती है। ये सबसे बड़ा दुर्गुण इस राशि के साथ ऐसा संयोग बोलें कि अच्छा भला करने के बाद भी बदनाम होने वाली राशि वृषभ राशि होती है। और इसीलिए आपको नरक 14 या अन्य 14 का भी आपको व्रत करना चाहिए। व्रत नहीं कर सके तो 14 के दिन आपको दान करना चाहिए। और नरक 14 का चूंकि संबंध तुला राशि से है, तुला राशि का जब चंद्रमा होता है वह आपके 6वां चंद्रमा होता है, आपके स्वास्थ्य का चंद्रमा होता है। तो इसलिए वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज के त्यौहार को पूर्ण रूप श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। सौंदर्य लक्ष्मी की इसमें आराधना भी करनी चाहिए और आज के उपटन में दही का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य को भी देगा, चर्म रोगों से भी आपको मुक्त करेगा, साथ ही आपके पुण्यों में भी वृद्धि करेगा। और वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को जो दीपक है, इस दीपक की 4 बत्तियों का दीपक घर के बाहर अवश्य लगाना चाहिए। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग अच्छे हैं, विशेष रूप से संतान के संबंध में, विशेष रूप से व्यक्तिगत तरक्की के संबंध में। और आज की जो 14 है, रूप 14 आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य को देने वाली है। और इस स्वास्थ्य के लाभ के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से जो भी कार्य करने हैं, या यूँ कहें कि आपको अपने ही काम करने हैं, दूसरे व्यक्ति कोई काम नहीं करने हैं, तो उन कार्यों की सिद्धि के लिए एक दीपक पीपल के वृक्ष पर अवश्य लगाएं। ये आपके स्वास्थ्य को भी देगा, आपके धन को भी देगा और आपके पारिवारिक सुख को भी बढ़ाएगा। इसलिए मिथुन राशि वाले व्यक्ति को आज के दिन एक दीपक पीपल के वृक्ष पर अवश्य लगाना चाहिए।
कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए 14 का एक महत्व इसलिए होता है कि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वह स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा का विशेष रूप से संबंध जल से होता है और आज के दिन जो नरक चौदस मनाई जाती है, इस नरक चौदस के दिन कर्क राशि के लिए चंद्रमा चतुर्थ स्थान पर होते हैं। यह सुख को बढ़ाने वाले होते हैं और सुख को ही मिटाने वाले होते हैं। यदि कर्क राशि वाले व्यक्तियों का खर्च बीमारी पर बहुत अधिक हो रहा है, आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी जलाशय के किनारे, ट्यूबवेल के किनारे रख सकते हैं, कुएं के किनारे रख सकते हैं, तालाब किनारे एक दीपक रख सकते हैं, नदी के किनारे एक दीपक रख सकते हैं। 4 बत्ती का दीपक किसी भी जलाशय या जल का जो स्रोत है उसके पास में रखा जाता है। लेकिन ध्यान रखें, नाले के पास ये नहीं रखना है, क्योंकि कई बार लोग नाले के पास रख देते हैं और इसमें बीमारी और बढ़ जाती है। तो शुद्ध जो जल, पेय जल हो, उसके पास इस दीपक को रखना है। ये आपके स्वास्थ्य को भी देने वाला होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि करता है। चूंकि आज का चंद्रमा विशेष फलकारक है, इस समय में कुछ तिथियां मिल भी रही हैं। आज के दिन नरक चौदस भी आज मानी जाती है, धन्वंतरी जयंती भी आज मनाई जा रही है। तो कुछ एक संयोग ऐसे होते हैं जो विशेष राशियों के लिए विशेष होते हैं। तो आज का संबंध कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज विशेष है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी और धन के लिए भी है, तो दोनों के लिए सुख का कारक होगा। आज आप घी का दीपक लें, 4 बत्ती का दिया लें और एक दिया जलाशय के पास लगाएं, उत्तम फल मिलेंगे। और विशेष रूप से यदि आपके प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, रोजगार में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आज के दिन दोपहर तक आप व्रत भी करें, साथ भी सायंकाल दीपदान एक घर के पास अवश्य करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग अच्छे हैं। विशेष रूप से नरक चौदस को यदि देखा जाए, रूप चौदस को देखा जाए, तो ये धन के कारक भी बन रहे हैं और स्वास्थ्य के कारक भी बन रहे हैं। सिंह राशि वाले व्यक्ति इस समय में थोड़ा सा परेशान है अपने स्वास्थ्य को लेकर, विशेषकर ब्लड प्रेशर को लेकर, रक्त से संबंधित शिकायतों को लेकर, त्वचा रोगों से संबंधित, क्योंकि इस वर्ष जो थोड़ा सा परेशानी वाला समय गुजरा है, और या यूं कहें कि एक महामारी का समय था, उसमें भी थोड़ा सा सिंह राशि वाले व्यक्तियों के साथ कुछ दिक्कत रही है। इनके दोष को दूर करने के लिए भी आपको एक दीपक घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर अर्थात दक्षिण पश्चिम के कोने पर लगाना चाहिए। यमराज के लिए उसकी एक परिक्रमा भी करनी चाहिए। और आज का जो दिन है आपके लिए विशेष दिन है, कुछ खास दिन है, क्योंकि आज आप धन्वंतरी जयंती की भी पूजन करेंगे, जो सामग्री लाई होगी उसकी भी आप पूजन करेंगे। तो इन सब चीज़ों की पूजन करें और एक सामान आप घर में भगवान के लिए अवश्य खरीदें, जो आपके परिवार में उन्नति देगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस वर्ष 2 फायदे हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी, धन को लेकर भी। कन्या राशि के लिए आज थोड़ा सा पारिवारिक तनाव की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। घर परिवार में कहीं कोई ऐसी बात उठती है जो परिवार के हिस्सेदारी से संबंधित हो, तो वहां पर आप थोड़ा सा शांत रहें। शांत रहने में आपको फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा और परिवार में कलह से भी आप बच जाएंगे। चंद्रमा कई बार विपरीत होता है, कई बार राशि का स्वामी विपरीत होता है और कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि इन ग्रहों का संबंध परिवार के तनाव से लेकर होता है। तो उस समय में व्यक्ति को शांति का परिचय देना चाहिए, ना कि विवादों में पड़ना चाहिए। तो आज कन्या राशि वाले व्यक्तियों को घर परिवार के तनावों से दूर रहकर भजन पूजन की तरफ ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, गीता के 7वें 8वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। परिजनों के आप विवाद से दूर रहें, अच्छा होगा, क्योंकि आज चंद्रमा परिजनों के लिए थोड़ा सा विपरीत है। और आज आपको 5 दीपों का दान करना है। 5 दीप का दान ऐसे कर सकते हैं, एक आप घर के बाहर रोड पर लगा सकते हैं, एक आप पड़ोसी के, दोनों पड़ोसी जो आपके आसपास हैं, एक एक दीपक उनके घर लगा सकते हैं, एक चौराहे पर रख सकते हैं, एक पीपल के रख सकते हैं, चाहे तो कुएं के पास रखते हैं, किसी जलाशय के पास रख सकते हैं, किसी बड़े वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं। ऐसे 5 दिए का आप दान करें, आपकी नरक चौदस फलित होगी और जो आपके घर में कलह बनी हुई है उस कलह से भी आप मुक्त होंगे। परिवार में आपका निश्चित रूप से सिक्का चलेगा और परिजन आपकी बात को स्वीकार करेंगे। तो आज विशेष संयोग जो बन रहा है वह कन्या राशि वाले व्यक्तियों के साथ है। यदि आपके परिवार में कलह है और आज हो रही है तो उससे आप मुक्त पाकर उत्तम फल को प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि आपकी राशि में ही सदैव दीपावली मनाई जाती रही है और ये संयोग भी है कि आज चंद्रमा आपके लिए मददगार साबित होगा और विशेष जब जिस राशि का चंद्रमा हो उसके स्वास्थ्य के लिए तो उत्तम फलों की प्राप्ति होती है।
तो ये आपके साथ आज हो भी रहा है कि उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जीवन आपका सुखी होगा। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि आज जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा व्यक्तिगत सफलताओं के लिए बहुत अच्छा चंद्रमा है। आज आप अस्वस्थ चल रहे हैं, दक्षिण पश्चिम के कोने पर एक 4 बत्ती का दिया जलाएं। उस दिए के अंदर 3 प्रकार के अनाज डाल दें और चावल के ऊपर यह दिया जलाना है। इस दिए को प्रज्वलित करने के बाद एक बार भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, इसके बाद यमराज का मन में ध्यान करते हुए परिक्रमा करनी है। अर्थात जब हम दीपक जलाते हैं तो प्रथम प्रणाम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए करना है और उसके बाद जो पूरी परिक्रमा करनी है यमराज का ध्यान करते हुए करनी है। ऐसा करेंगे आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, व्यक्तिगत सफलताओं की प्राप्ति होगी और जो तनाव चल रहा है और जो आपके पास समस्याएं हैं उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन आज के जो ग्रह योग हैं आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाले हैं, स्वास्थ्य को भी देने वाले हैं, साथ ही स्थायी संपत्ति में भी इस वर्ष कुछ इजाफा आपके होने वाला है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह दिवाली थोड़ी सी खर्चीली है। आपको इस वर्ष जुए सट्टे शेयर से बिल्कुल दूर रहना है। धन कमाने के लिए आज नरक चौदस के दिन सौंदर्य लक्ष्मी जी का आप पूजन करें। इस लक्ष्मी जी के पूजन में एक कलश की इसमें स्थापना की जाती है और उस कलश का पूजन भी किया जाता है। साथ ही आज औषधियों का वितरण भी किया जाता है। आज यदि आप दवाइयाँ दान नहीं कर सकते हैं तो आज दवाइयाँ लेकर रख लें। और ये भी कर सकते हैं कि छोटे छोटे च्यवनप्राश के भी आप डब्बे ले सकते हैं और उनका भी दान, गरीब बच्चे हैं उनमें आप कर सकते हैं। कोई भी औषधि का यदि आज आप दान करेंगे तो वह दान आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और आपके धन को बढ़ाने वाला भी होगा। तो आज आपको विशेष रूप से इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज एक कार्य और भी कर सकते हैं। कई बार वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के भाग्य में चलते चलते बहुत रुकावटें आती हैं, कुछ कार्य बना फिर व्यक्ति फंस जाता है। तो वृश्चिक राशि के साथ ये हमेशा होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चौराहे पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। चौराहे पर 4 बत्ती का दीपक लगाने से उसके चारों दिशाओं के रास्ते खुल जाते हैं और उसकी तरक्की होती है। और यह संयोग इस वर्ष कुछ अच्छा इसलिए बन रहा है कि यहाँ पर धनतेरस के साथ चतुर्दशी भी है और यह संयोग विशेष रूप से वृश्चिक राशि के लिए जब जब भी कोई तिथि मिश्रित हो उस तिथि में वृश्चिक राशि व्यक्तियों को फायदा अच्छा होता है। और दीपावली निश्चित रूप से इस वर्ष आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए नरक चौदस का एक अलग महत्व होता है कि धनु राशि के जो गुरु हैं ये अपने आप में साधक गुरु हैं और नरक चौदस जो मनाई जाती है, रूप चौदस जो मनाई जाती है, यह भी साधक चौदसों में ही इसकी गिनती होती है। यदि धनु राशि वाले व्यक्ति आज की चौदस का जो त्यौहार मना रहे हैं, इसमें दीपदान जो कर रहे हैं, उस दीपदान से निश्चित रूप से इन्हें नरक के द्वारों में लाभ की प्राप्ति होगी। अर्थात ये यूं कहें कि जिसके लिए तिथि मनाई गई है व्यक्ति को नरक की प्राप्ति नहीं होती है, यम यातनाएं व्यक्ति को नहीं भुगतनी पड़ती है, कोर्ट कचहरी के मामले व्यक्ति के साथ नहीं आते हैं। तो ऐसे दोषों को दूर करने के लिए आज के दिन आपको दीप का दान करना चाहिए। ये आपके लिए शुभ भी रहेगी। और आज जो चतुर्दशी है आपके स्वास्थ्य को अच्छा लाभ देने वाली है। यदि आप अस्वस्थ भी हैं तो भी आप पूर्ण रूप से बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। और उसके लिए 4 बत्ती के दीपक का दान, अर्थात दीपक कहीं भी आप एकांत स्थान पर रख सकते हैं। एकांत स्थान अर्थात जहाँ लोग कचरा करते हों, जहाँ अंधेरा रहता हो, उस स्थान पर एक 4 बत्ती का दीपक अवश्य लगाएं। ये आपके भाग्य में उन्नति देगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए रूप चौदस का एक महत्व है। आप कई बार मकर राशि वाले व्यक्ति फिल्मों में सफल देखे जाते हैं, कई बार व्यक्ति मॉडलिंग में सफल देखे जाते हैं, कई बार व्यक्ति बोलने के मामले में बहुत अधिक सफल देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर जब मेकअप होता है तो उस मेकअप का रिएक्शन मकर राशि वाले व्यक्तियों के पास अधिक होता है। इस दोष से बचने के लिए आपको रूप चौदस सदैव ही मनानी चाहिए। वैसे चौदस के दिन आपको थोड़ा सा व्रत भी रख लिया जाए तो और अच्छा होता है। दूसरा, स्वास्थ्य का, विशेष रूप से स्किन की एलर्जी का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसका जो एलोवेरा होता है तो एलोवेरा आपके लिए एक आयुर्वेदिक अच्छी औषधि है। इसको आप चेहरे पर उपटन के रूप में थोड़ा सा अवश्य लगाएं। उसके बाद आप अपना जो भी उपटन है उस उपटन को 5 से 10 मिनट के बाद लगा सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। और दूसरा है कि आज की चौदस आपके लिए विशेष रूप से व्यापारिक सफलताओं को देने वाली है। और व्यापार स्थान में कई बार नुकसान होना, अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में भी कई बार नुकसान व्यक्ति हो जाता है। तो इन दोषों की निवृत्ति के लिए आज अपने व्यवसायिक क्षेत्र में या जहाँ भी आप काम करते हैं उस क्षेत्र में आपको एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। यदि ऑफिस है, ऑफिस बंद है, तो ऐसे समय में ऑफिस को ध्यान करते हुए घर के बाहर एक दीपक
लगा सकते हैं। इससे आपकी आय के स्रोत में भी वृद्धि होगी और जो आपकी नौकरी छूटी हो या नौकरी में परेशानी आ रही हो, व्यवसाय रुक गया हो, व्यवसाय में परेशानी आ रही हो, तो वह परेशानी आपकी दूर होगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दीपदान का तो विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कोई भी कलश स्थापना होती है तो उससे पहले सबसे पहले तो दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है और उसके बाद कार्यों को प्रारंभ किया जाता है। और यही विशेषता कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की भी होती है। किसी भी व्यक्ति का कोई काम नहीं बन रहा हो, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की मदद से वह कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है। तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को अपनी तरक्की के लिए दीपदान भी करना चाहिए और विशेष रूप से आपको किचन में 4 बत्ती का दीपक अवश्य लगाना चाहिए मटके के पास, अर्थात जो पानी वाला मटका पीने वाला भरते हैं या बाल्टी या आरो जहाँ भी लगा रखा हो उसके पास में 4 बत्ती का दीपक लगाने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही इस नरक चौदस और दीपावली के जो त्यौहार हैं इस वर्ष आपके लिए कुछ विशेष हैं। शनि की भी विशेष कृपा है, जब विषय योग बन रहा है यह भी आपका दूर होगा, आपकी तरक्की भी होगी। और शनि की जब विशेष कृपा हो तो उन्नति व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। और आज 14 के दिन यम का जो दीपक होता है, यम का, धर्मराज का, शनि का, यह दीपक एक ही कॉमन उसमें आता है, तो इस दीपक को अवश्य लगाएं। दक्षिण पश्चिम के कोने पे भी लगा सकते हैं, पीपल के पास भी इसको लगा सकते हैं, एकांत स्थान में भी आप इसको लगा सकते हैं और किचन में तो लगाना ही है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दीपदान हमेशा करना चाहिए। मीन राशि वाले व्यक्तियों को 2 सलाह ज्योतिषी हमेशा प्राप्त होती है। एक तो जल के जीवों को आटे का दान करना या कुछ भी खाने का दान करना मीन राशि वाले व्यक्तियों को हमेशा करना चाहिए। भगवान के मत्स्य अवतार के समय में जो दोष बने उन दोषों की निवृत्ति भी इस मीन राशि वाले व्यक्तियों को जलाशय के पास दीपक रखने से दूर हो जाती है।